हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। इसमें मोहसिन तो गाइस गाइस रमनन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 126 का पार्ट नंबर 2 लेकर जो आ गाइस चुके हैं लास्ट गाइस। पार्ट था वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुका था और इंटरेस्टिंग भी हो चुका था। मोहसिन भाई, आपने देखा कि किस प्रकार जो है कुंभ के वो शंबरासुर के जो भाई हैं वो बेटे हैं, वो कहते हैं कि हम तो देवी देवताओं से भी ज़्यादा वो मतलब कि ताकतवर कह लो या पराक्रमी कह लो, जो भी, कि हमने तो उन पे भी विजय हासिल की हुई है। तो आपको किस चीज़ का भय है? आप सुकून से बैठे हैं, जब भी कोई आएगा, कोई भी आपत्ति आएगी, हम संभाल लेंगे। बिल्कुल। क्योंकि शंबरासुर तो खुद करने जा रहा था, कहता मैं अकेला ही उसको चूंटी की तरह मसल दूंगा। अब तलहा भाई प्रद्युम्न बात को। करने का मकसद लेकिन ये है कि लास्ट मोमेंट सेना सज हो चुकी है भाई। अब लास्ट मोमेंट पे जो हमें मोहसिन भाई देखने को मिला है कि जो एक लेडीज हमें देखने को मिली जो कि हवा में बैठ थी, कुमकेतु की पत्नी, वो कुमकेतु की पत्नी थी। तो उनके बारे में कृष्णा जी ने रुक्मिणी जी को बताया कि उनको किस तरह किस प्रकार वरदान मिला हुआ है, जो भी और मिला ये वरदान उनकी कठोर तपस्या के कारण मिला हुआ है। हस्बैंड के जो उनका प्रेम है उसके कारण मिला है कृष्णा जी ने जब रुक्मिणी जी को ये चीज़ बताई तो वो खुद शॉक्ड हो गई कि ये क्या सीन है। तो गाइस अब देखते हैं कि नेक्स्ट होने क्या वाला है। चलते हैं वीडियो की तरफ, देते हैं रिएक्शन। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। वो एक शील्ड बना रही है ना अपने पति के लिए। तब तक कुंभ केतु का वध कोई नहीं कर सकता। कामिनी, ये रणवाद्यों की आवाजें सुन रही हो ना तुम? हाँ स्वामी, मुझे इन रणवाद्यों से आपकी विजय की जय जयकार सुनाई दे रही है। कामिनी, तुम्हें इतना विश्वास है मेरे बल और शौर्य पर? हाँ स्वामी, मुझे आप पर, आपके बल पर और आपके शौर्य पर पूर्ण विश्वास है। और क्या कामिनी? और मुझे अपनी तपस्या पर भी पूर्ण विश्वास है। कामिनी, तुम्हारी तपस्या पर मुझे तुमसे अधिक विश्वास है। मैं युद्ध भूमि में अपने अस्त्रों और अपने शौर्य से अधिक तुम्हारी तपस्या पर विश्वास करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आप ऐसा समझते हैं, परंतु मुझे इस बात का खेद है कि मैं रणभूमि में आपके कांधे से कांधा मिलाकर नहीं लड़ सकती। परंतु इस कमी को मेरी तपस्या पूरा कर देती है, जो आपके प्राणों की सुरक्षा का कारण और साधन बन जाती है। ये सत्य तो सारा असुर समाज जानता है कि हमारे असुरेश्वर ने आदि माता पार्वती की तपस्या से निर्मित अस्त्र प्राप्त किया है, परंतु मैं तो तुम्हारी तपस्या के कारण अमर बन गया हूँ। अमर बन गया हूँ मैं। कामिनी, ये सत्य मैं केवल तुम्हें ही नहीं, संसार को भी चिल्ला चिल्ला कर कह सकता हूँ कि तुमने अग्नि देवता की निरंतर
और लगातार तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया है। ये यज्ञ कुंड 99 यज्ञ कुंड है। ये यज्ञ कुंड जो तुमने अपनी तपस्या से निर्माण किया है, जब तक इस यज्ञ कुंड से अग्नि की लपटें उठती रहेंगी, तब तक मेरी जीवन की ज्योति भी इसी तरह जलती रहेगी। प्रणाम दीदी। सौभाग्यवती भव। दीदी, यदि आप आज्ञा देती तो मैं स्वयं आपके चरणों में उपस्थित हो जाती। आपने व्यर्थ ही मेरे कक्ष में आने का कष्ट उठाया। तुम इतनी सी बात को कष्ट कह रही हो? कदापि तुम्हें उस महाकष्ट का आभास नहीं है जो हम स्त्रियों को युद्ध के बाद उठाना पड़ता है, और उसके सामने ये कष्ट कुछ भी नहीं है। कामिनी, तुम मेरे कक्ष में आना चाहती थी, वो कक्ष जो मेरे पति मायासुर के वध के बाद से एक शोक भवन बनकर रह गया है। हाँ दीदी, मैं आपका दुख समझती हूँ। भ्राताश्री मायासुर के देहांत के बाद से आपका मन स्थिर नहीं है। और अब तो मुझे सिंह केतु की पत्नी भामिनी का शोक भी व्याकुल किए दे रहा है। हाँ दीदी, सिंह केतु की मृत्यु का खेद तो मुझे भी है। तो तुम ये भी जानती होंगी, किसी सुहागन का सुहाग ही उसका बहुमूल्य आभूषण होता है। जब वही नहीं जीवित रहता तो वो अपने शरीर से सोने, चांदी, हीरे मोती के सभी आभूषण नोच कर फेंक देती है। गर्दन में पड़े एक काले धागे की माला भी हो तो उसे वो सांप की भांति डसती है। उंगली में पड़ी एक अंगूठी भी उसे बिच्छू की तरह डंक मारती है। मैं आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ, परंतु आज आप इतनी भावुक क्यों हो गई हैं? नहीं कामनी, नहीं, तुम मेरी भावनाओं को नहीं समझती हो, वरना आज तुम मुझसे ये प्रश्न कभी नहीं करती। ये जो रणवाद्य बजाए जा रहे हैं, इन पर पड़ने वाली हर चोट मेरे हृदय पर पड़ रही है। कामिनी, ये युद्ध बड़ा ही अत्याचारी है। युद्ध केवल पुरुषों के अहंकार का संघर्ष होता है, उनके बल का प्रदर्शन होता है। किसी भी युद्ध से यदि सबसे अधिक कोई प्रसन्न होगा तो वो यमराज के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता है। कोई नहीं हो सकता है। योद्धाओं की सामूहिक चिता की लपटें नरक की अग्नि को भी मात कर देती हैं, और योद्धाओं की जलती हुई लाशों की दुर्गंध उनकी विधवाओं की आत्मा में सदा के लिए बस जाती है। कामिनी, ये युद्ध भयंकर है, बड़ा ही अत्याचारी है। इसे रोक दो, इसे रोक दो कामिनी। परंतु दीदी, इस संबंध में हम केवल प्रार्थना के अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं? हम स्त्रियां हैं और हमारी भी कुछ सीमाएं हैं, हम जिनको नहीं लांघ सकते। जो कुछ होता है वो पुरुषों की इच्छा और उनकी इच्छा अनुसार ही होता है। हम तो केवल कठपुतलियां हैं जो यदि रानी महारानी की पदवी भी पाती हैं तो केवल मन को बहलाने के लिए। हम तो महलों की शोभा बढ़ाने वाली प्रतिमाएं हैं, और हम कर भी क्या सकते हैं सिवाय इसके कि अपने पति की सेवा और पूजा करें। अपने पति की सेवा
और पूजा करने के लिए पति का जीवित रहना आवश्यक होता है कामिनी। ये बात तुम इसलिए नहीं समझ रही हो या तुम समझना नहीं चाहती हो कि तुम सुहागन हो, और ये बात समझती हो कि जब तक तुम्हारे कक्ष में जो यज्ञ कुंड में अग्नि जल रही है तुम्हारे सुहाग पर आज तक नहीं आएगी। स्वयं यमदेव की कृपा से ये मेरा सौभाग्य है। मुझे ये गौरव प्राप्त है कि मैं सदा सुहागन रहूंगी। ये तुम्हारा भ्रम है कामिनी, भ्रम है। इस नाशवान संसार में कुछ भी अमर नहीं, कोई अमर नहीं होता। स्वयं मेरे पति मायासुर इसी भ्रम में युद्ध भूमि में गए थे कि उनका वध कोई कर नहीं सकता, पर हुआ क्या? उनका कटा हुआ सर और धड़ इसी महल में आकर गिरा था। कामिनी, मेरी ओर देखो कि विधवा क्या होती है, और अपने इस भ्रम को तोड़ दो कि कुंभकेतु अमर है। मुझे अपनी तपस्या और अपने सौभाग्य पर पूरा विश्वास है। मेरे सुहाग को कुछ नहीं होगा। आप व्यर्थ ही आतंकित होकर मुझे भयभीत कर रही हैं। व्यर्थ ही भयभीत कर रही हूँ? हाँ, व्यर्थ ही भयभीत कर रही हूँ। यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट भी काफी यार एंड पे इमोशनल भी हो गया था, इंटरेस्टिंग भी था। इमोशनल लेकिन यार है ना कि जो मायासुर की पत्नी थी वो कक्ष में आ गई थी ना, तो वो और उनकी बातें सारी सही थी। उन्होंने कहा कि देखो कि मेरे पति युद्ध करने गए, वो इसी नियत से और इसी मतलब के झूठी आशा से गए थे कि मैं अमर हूँ, मेरा कोई बात नहीं कर सकता। कहते हैं उनका कटा हुआ सर और दारिद्र इसी महल में आके गिरा था भाई। कहते कि इस युद्ध को रोक दो, ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम्हारा जो कुंभकेतु है वो अमर है। और आप देखें कुंभकेतु की पत्नी को भी किस भ्रम है कि मुझे अपने ताप पर पूरा यकीन है कि मैं अपने पति को अमर कर चुकी हूँ। लेकिन अभी 99 में 100 हुए होते तो हम इस चीज़ को मान भी सकते थे, क्योंकि हमने कृष्णा जी के मुंह से सुना था कि अगर 100 यज्ञ उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं तो उनको मारना मुश्किल और असंभव हो जाएगा। लेकिन अभी वो 100 नहीं हुए, वो खुद अपने मुंह से कह के गया ये 99वां यज्ञ है, ठीक है। और वो चला भी गया और उसने क्या कहा, कहता है कि मेरे अपनी ताकत से ज्यादा मुझे तुम्हारे यज्ञ पर यकीन है। अभी असल में 100 जो यज्ञ का ज्ञान वो हो ही नहीं तो सकता, कृष्णा जी के पास है ना। हाँ, ये तो अपनी तरह से यज्ञ कर उसे पूर्ण कर ये भी हो सकता है, वो कर चुके हैं ना कि हम ये भी पॉसिबल है कि इनको पता ही ना हो कि 100 करने हैं 99 करने हैं, कितने करने हैं, लेकिन ये अपनी तरफ से वो करके शील्ड रख कर बैठे हों। लेकिन ये तो ज्ञान जो कृष्णा जी के पास है कि ये 100 अगर कर लेंगे तो वाकई शील्ड बन जाएगी। देखा नहीं कि युद्ध पे जाने से पहले वो कह था कि मैं अमर हो चुका हूँ, मुझे अपनी पत्नी पर अपने युद्ध भूमि में अपने शस्त्र और मैं अब ये चीख कर बताना चाहता हूँ कि मैं अमर हो गया हूँ अपनी पत्नी की वजह से। बिल्कुल। तो गाइस अब नेक्स्ट देखेंगे भी ये वाकई अमर हुआ है या इसकी भी सारों धड़ अलग इस महल में आकर गिरेंगे, तो नेक्स्ट ही पता चलेगा। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।